नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मंथन क्लासेस कैम्प में। तो मंथन क्लासेस कैम्प में आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री को कैसे याद करें। तो केमिस्ट्री को कैसे याद करें, इस टॉपिक को जो चूज करने का मेरा जो विचार इसलिए आया क्योंकि अधिकांशतः हर साल मुझे ऐसे बच्चे मिलते हैं वो केमिस्ट्री को बहुत ही कठिन सब्जेक्ट मानते हैं और मुझसे पूछते हैं कि सर केमिस्ट्री को हम कैसे याद करें, केमिस्ट्री हमें बहुत ही अधिक कठिन लगती है, वो हमारे बस की बात नहीं है। तो केमिस्ट्री देखा जाए तो कोई भी कठिन सब्जेक्ट नहीं है, हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, बस हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है और आप निश्चित ही केमिस्ट्री को आसानी से समझ सकते हैं और आसानी से याद कर सकते हैं। तो देखते हैं केमिस्ट्री को कैसे याद करें। इसके लिए मैंने यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे ये कुछ 5 पॉइंट है वो नोट हैं। पहला पॉइंट है लगन और दृढ़ विश्वास, यानी आपको इंटरेस्ट होना चाहिए और आपका कॉन्फिडेंस है वो एकदम पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कंप्लीट कॉन्फिडेंस। उसके बाद है आवश्यक का ज्ञान यानी नॉलेज ऑफ पीरियोडिक टेबल, आपको पूरी पीरियोडिक टेबल की नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद एटम यानी परमाणु का ज्ञान होना चाहिए, अणु का ज्ञान होना चाहिए। और उसके बाद कुछ जो ट्रिक्स होती हैं यानी केमिस्ट्री में मैंने कुछ ट्रिक्स भी बताई हैं, तो उन ट्रिक्स के माध्यम से और एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है ये उत्तर को प्रश्न बनाकर जो भी आंसर हैं उसको हम किस तरह से प्रश्न बनाएं तब उसे याद करें। तो ये लास्ट वाला पॉइंट है, मैं जब इसका डिस्कस करूँगा तब आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम बात करें लगन और दृढ़ विश्वास, यानी आपको इंटरेस्ट और कॉन्फिडेंस कैसे पैदा करें। तो सबसे पहले आप पूरे मन में विश्वास करें कि मैं ये कर सकता हूँ और बैठ जाइए, आप उसको पढ़िए मन लगा करके 1 बार 2 बार 3 बार आप बार बार उसका अभ्यास करेंगे तो आपको उसके प्रति इंटरेस्ट पैदा होगा। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है पीरियोडिक टेबल का ज्ञान यानी आवर्त सारणी की नॉलेज। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आवर्त सारणी को पूरा यहाँ को सीखना पड़ेगा। इसलिए मेरी आपने देखा होगा जब मैंने अपना चैनल बनाया है उसमें जो शुरू की वीडियो हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो पीरियोडिक टेबल पे ही मैंने जोर दिया है और मेरी जो शुरू की जितनी भी वीडियो हैं उसमें कहीं न कहीं पीरियोडिक टेबल का जिक्र किया गया है और कुछ वीडियो में तो मैंने पूरी पीरियोडिक टेबल को ही समझाने का प्रयास किया। तो इसमें भी पीरियोडिक टेबल में भी आप क्या करेंगे, सबसे पहले शुरू के 30 एलिमेंट हैं यानी हाइड्रोजन से लेकर के जिंक तक के उनको याद करेंगे। जैसे क्रम से हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नी, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। तो इस तरह से आप सारे 30 एलिमेंट याद कर लेंगे और उसके बाद फिर पीरियोडिक टेबल को एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक, ए ब्लॉक उसके अकॉर्डिंग उनके एलिमेंट्स के नाम याद करेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या ये 2 पॉइंट समझ में आ गए होंगे आपको। जो हमारा थर्ड पॉइंट है परमाणु और अणु का ज्ञान यानी एटम और मॉलिक्यूल, इन दोनों की नॉलेज होनी चाहिए। एटम क्या होता है, जैसे एटम हमारा किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण होता है यानी एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सबस्टेंस। और एटम हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। तो आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की जानकारी होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन में हमारा जो इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव होता है, प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है और हमारे एटम मिलकर के मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो हमें एटम, मॉलिक्यूल यानी परमाणु और अणु का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद अगला जो है ट्रिक्स। ट्रिक्स का मतलब यह है आपको कोई भी चीज़ें याद करनी है, कभी कभी वो चीज़ हमें याद नहीं होती है तो हम उन्हें ट्रिक्स के माध्यम से याद कर सकते हैं। जैसे मैंने पीरियोडिक टेबल को याद करने के लिए ही आपको जैसे एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं उसमें जैसे हम बात करें फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट
तो उसमें फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट में जैसे H, Li, Na, K, Rb, CS, Fr। तो इसको भी याद करने की ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी? ली ना के रब से फरियाद। ऐसी हम बात करें जैसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इनकी डिस्कवरी जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की चैडविक ने। अब हम इसके अक्सर नाम भूल जाते हैं, तो हम इसके ट्रिक से याद करें तो आपको याद कर सकते हैं ईटा पर नाचें। तो ई से मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन, टा से मतलब थॉमसन, प से मतलब प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड, न से न्यूट्रॉन, च से चैडविक। तो हम यहाँ पे इजीली ट्रिक के द्वारा हम पूरी टॉपिक को आसानी से याद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो लास्ट है हमारा, उत्तर को प्रश्न बनाकर। अब उत्तर को प्रश्न बनाकर हम कैसे बात करें? जैसे मैं स्क्रीन पे आपके सामने एक कोई पैराग्राफ दिया हुआ है, मैं उसे दिखा रहा हूँ। अब 2 मिनट के लिए पैराग्राफ दिखाया, आप उसको देखेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आपको पैराग्राफ याद हुआ? तो आप वो पैराग्राफ याद नहीं हुआ, लेकिन अब मैं आपको उस पैराग्राफ को दोबारा से दिखा रहा हूँ और मैं उसको आपको पूछूंगा कि इस पैराग्राफ में से आप कितने क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे सपोज दैट आपके सामने मैंने जो पैराग्राफ दिया है वह एसिड से संबंधित है, अम्ल के बारे में है। तो आप प्रश्न बन सकते हैं उसमें। आप दोबारा से फिर आपके सामने पैराग्राफ आ रहा है तो उसमें देखेंगे आप पहला आपका पॉइंट बना सकते हैं कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं। आप प्रश्न बनाएंगे, उत्तर नहीं बनाएंगे, जाने अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं। पहला प्रश्न बनाया, अम्ल नीले लिटमस को कैसा कर देते हैं? अम्ल हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है? अम्ल के हाइड्रोजन जो आयन देते हैं, इस परिभाषा को किसने दिया? तो इस तरह से आप देखेंगे तो उन आंसर को आप क्या करें, जो आपको उत्तर दिया था अम्ल के बारे में, अम्ल के बारे में इतना सारा, उसके साथ आपने सारे प्रश्न बनाए। तो आपको उन प्रश्नों के द्वारा फिर आपको नए जो आंसर मिलेंगे तो आप पूरी परिभाषा याद कर सकते हैं। तो आराम से फिर उसकी पूरे जितने भी प्रश्न थे उनके हम आंसर को आप जोड़ेंगे कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल होते हैं, उनके जो आर्यनियस ने एच पॉजिटिव आयन के बारे में बताया, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो इस तरह से हम इजीली हम कोई भी जो पैराग्राफ दिया हुआ है, जो आंसर दिया हुआ है, उसके हम प्रश्न बना करके हम उत्तरों को याद कर सकते हैं। और ये केमिस्ट्री को याद करने के सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। पॉइंट को और इसमें ऐड कर सकते हैं कि आपको जो महत्वपूर्ण जो फॉर्मूले होते हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो हम इसमें एक छठवां पॉइंट बढ़ा सकते हैं। क्या जो हमारे कंपाउंड होते हैं उनके सूत्र, जैसे हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे बासन सोडा, धावन सोडा, खाने का सोडा है। इसके अलावा हमारे जैसे नमक है, कुछ अम्लों के नाम हैं, कुछ क्षारों के नाम हैं, कुछ गैसेस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं उन सभी कंपाउंड के आपको क्या पता होना चाहिए, उनके फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो उनके द्वारा आप आसानी से इस केमिस्ट्री को इजीली याद कर सकते हैं और केमिस्ट्री से आपको कभी भी डर नहीं लगेगा। ये मेरा पूरा दृढ़ विश्वास है कि अगर आप इन नियमों को फॉलो करेंगे तो निश्चित ही केमिस्ट्री से आप प्यार करने लगेंगे और केमिस्ट्री आपको समझ में आएगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।